द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड सप्तम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। क्या श्रवण कर रहे हैं? क्या प्रश्न चल रहा है? मूर्खानंद वो समाप्त हो चुका है। अब क्या चल रहा है? नारद अब वापस प्रयाग पहुंचे हैं। नहीं, प्रश्न चल रहा है परीक्षित उत्तरा संवाद। याद आया कि नहीं? परीक्षित कहने लगे, हे माते, इस प्रकार से कृष्ण से 2 वरदान प्राप्त करके नारद जी प्रयाग की ओर चल दिए कि प्रयाग में मुनि लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि नारद जी क्या निर्णय लेकर के आते हैं। गोविंद क्या बैठ, क्या निर्णय लेकर के आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन भगवान का अत्यधिक कृपा पात्र है। अब प्रश्न उठता है, तो मुनि लोग ये जानना क्यों चाहते हैं कौन भगवान कृपा पात्र है? देख, बताओ, साधारण प्रश्न है। मुनि लोग क्यों जानना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भगवान कौन है? बताओ ना, कौन सबसे बढ़िया है? कौन जानना चाहेगा? कौन सबसे बढ़िया फोन है? कौन जानना चाहेगा? जो खरीदना चाहता है। पॉकेट में पैसा भी है ना? हम क्यों जानना चाहते हैं कौन भक्त श्रेष्ठ है, कौन महापुरुष है? क्यों जानना चाहते हैं? कि हम उनका संग कर पाए, उनकी सेवा कर पाए, अपना कल्याण कर पाए। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भगवान का होगा, हम उसका आश्रय ग्रहण करेंगे, उसका अनुगत्य करेंगे। क्योंकि किसी को प्रसन्न करना हो, उसे प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। किसे प्रसन्न करना है? जो उनका प्रिय है, अनुगत है, उसको प्रसन्न करो। वो व्यक्ति स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भक्ति में क्या विशेषता है? किसे प्रसन्न करना है, किसी शरण में जाना है। भक्तिर्भवति नैति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त। मर गया? याद नहीं है आनंद? ये श्लोक याद नहीं है? बोलता क्यों नहीं? वो तो बोला, सुन क्यों नहीं बोला? बोल श्लोक बोल। परिचर्या रतात्मनाम, आत्मनाम नहीं, मूर्ख। इसमें स्पष्ट कह दिया है, भगवान की अच्युत की सेवा करने से प्रेम प्राप्त हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। निसंशयस्तु कोई संशय नहीं है। तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम, परंतु जो अच्युत के भक्तों के सेवा में रत हो जाते हैं, वहां कोई संशय नहीं है, उसे प्रेम प्राप्त होगा ही, भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए सिद्धांत यहां पर यह है कि मुनि लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि कौन भगवान का स्वरूप श्रेष्ठ है, वो जानना चाहते हैं किस भक्त का स्वरूप श्रेष्ठ है, कौन भक्त श्रेष्ठ है। इसीलिए नारद जी वो वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जानकर के माधव कृष्ण से उन्होंने अनुआज्ञा ली, मतलब
आज्ञा प्राप्त की और प्राप्त करके वीणा पर गान करते हुए, क्या गान करते हुए आ रहे हैं? जो उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? भक्तों की महिमा। कौन सी भक्ति महिमा? श्री ब्रजवासियों की, विशेष रूप से गोपियों की, उस पर भी राधिका जी की गान करते हुए चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग की ओर जा रहे हैं। और प्रयाग में कौन भगवान विराजमान है? भगवान वेणी माधव विराजमान है। तो जो माधव के जो सेवक थे, माधव के जो अनुगत थे, उनका भजन कर रहे थे, उनको ये सुनाने के लिए कि माधव को प्रसन्न करना है तो तुम्हें क्या करना है। माधव को यदि प्रसन्न करना है तो वो करना क्या है, ये बताने के लिए। माधव को यदि प्रसन्न करना है पर पूर्णतर पूर्णतम रूप में, एक कृष्ण प्राप्ति पूर्ण रूप में होती है, एक पूर्णतर होती है, एक पूर्णतम होती है। पूर्णतम मतलब पूर्णतम कौन, किसकी प्राप्ति? राधा नाथ, गोपीनाथ, रास बिहारी, कुंज बिहारी, ये परिपूर्णतम प्राप्ति है भगवान की। शक्य वात्सल्य, शक्य में इसको पूर्ण मान लो, प्राप्ति है। वात्सल्य में पूर्णतम, और मधुर पूर्णतम प्राप्ति कृष्ण की है। इसे बताया ना, क्या क्या बताया? श्याम में परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा अभयो केशोरकम देय माध्यो परोरस। इस श्लोक में सारा बता दिया है ना। क्या बता रहे हैं? श्यामम ए प्रमुख, भगवान के जिन्हें स्वरूप है उनमें श्याम रूप सर्वश्रेष्ठ, श्याम वर्ण। पुरी मधुपुरी वरा, जितनी पुरी भगवान की, अयोध्या हो गया कि मथुरा हो गया, जितनी पुरी हैं उनमें से मधुपुरी वरा है। मधुपुरी कहने से वृंदावन, उस पर भी वय कैशोरकम ध्येयम, आयु कृष्ण की कौन सी आयु, कौन सी आयु श्रेष्ठ है? बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था कि किशोर अवस्था? तो वय कैशोरकम ध्येयम, जो किशोर अवस्था है भगवान कृष्ण की, वही पूजनीय है। आद्यो परोरस। अब रस की बात, अब बात है रस की बात। रस कौन से श्रेष्ठ है? बोलते आद्य रस। आद्य रस कहने से श्रृंगार रस के मधुर रस श्रेष्ठ है? तो इसलिए नारद जी पहुंचे। तेपि तन्मुखत सर्वं श्रुत्वा तत्तन्महाद्भुतम् सार संग्रहिणो अशेष मन्नत सर्वजहु दृढ़म्। नारद जी पहुंचे, मुनि प्रतीक्षा कर ही रहे थे। जो उत्तरकाल मिल गया, इतने समय से मुनि बैठे हुए थे। या तो मुनि वहां बैठे बैठे लोग क्या मुनि बूढ़े हो गए होंगे, है ना। बच्चे से जवान होंगे, बूढ़े हो गए, ऐसा 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 क्या? नहीं था। उन्हें लगा होगा नारद जी अभी गए थे और अभी आ गए। बोले ये संभव कैसे है? ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये भगवान के लिए संभव, इसलिए भगवान है वो। जो वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम भगवान नहीं है। जो वो करे वो हम भी कर दें तो फिर भगवान को हम टक्कर देंगे। क्या देंगे? कुछ कर नहीं सकते हैं तो अभी ब्रह्म बनने की चेष्टा, हम परमात्मा ब्रह्म बोलते ना। यदि जो भगवान कर सकते हुए हम करने लग जाए जीव, तो फिर भगवान को बोला हम तो उनके समान ही है। चलो बोलते ना भगवान क्या है, बस उन्हें अच्छे काम किए भगवान बन गए। बोलते लोग ऐसे के लोग कर्मी क्या बोलते हैं, कृष्ण क्या है बताओ? उन्हें अच्छे से कर्म किया, अच्छे कर्म तो तुम भगवान बन गए। और क्या है, और क्या विशेषता है? कृष्ण अच्छे कर्म किए, परोपकार किया, धर्म की स्थापना, धर्म का पक्ष लिया, भगवान बन गए। तुम ऐसे करो और बन जाओगे। भावन लोगों की है, समझा कि नहीं? उनको बुला करके मुंह खोलो, आंख बंद करो,
अंगार डाल दो मुख में, उसमें तो रसगुल्ला खिला रहे होंगे, कोयला है ना, जल तो कोयला है मुंह डाल दो मुंह में, लगा चिल्लाने, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, जीभ जला दी। कृष्ण ने तो आग पी थी ना, तुम तो अंगार नहीं खा पा रहे, कैसे है ना मूर्खता। ये कह रहे हैं यहाँ पर, तो नारद जी के मुख से तत्व ने उन महिमा को सुनकर के नारद श्रवण किया ऋषि मुनियों ने, तो क्या हुआ, तत्त महा अद्भुत, ऐसे अद्भुत तत्वों को सुनकर के कि कृष्ण भी गोपियों के लिए ऐसे विलाप करते हैं। वो तो भगवान है, भक्त भगवान के विलाप करे तो बात समझ में आती है। भक्त भगवान की तड़पता है, रोता है, समझ में बात आती है। परंतु कृष्ण रो रहे, कृष्ण किस लिए रो रहे हैं, केवल किसके लिए रो रहे, किस लिए विलाप कर रहे हैं, गोपियों के लिए कर रहे हैं। समझेगा नहीं, प्रेम उनका यशोदा मैया के साथ भी है, सखाओं से भी है, परंतु विरह किसका उनको हो रहा है, गोपियों का विरह हो रहा है। ऐसा क्यों, गोपियों का प्रेम इतना उन्नत कोटि का है कि कृष्ण उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा ना पार्थ को आदि पुराण में, क्या कहा, गोपियों उनके विष्णु देना क्यों है, मत श्रद्धाम मत सबरयाम मन पूजाम है, जानती गोप्य पार्थ न निजानती तत्वता। उन्होंने कहा, किसने कहा है, क्या, गुरुवः शिष्य भुजिष्या स्त्रिया, गुरु शिष्य भुजिष्या बांधवा भुजिष्या सत्यम बदामी ते पार्थ गोप्य किम में भवंती न। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा अब गोपियां इतनी प्रिय क्यों है, गुरुवः शिष्यः भुजिष्यः बांधवः स्त्रिया। अर्जुन मैं क्या बताऊं, गोपियां मेरी शिष्य भी हैं, मेरी गुरु भी हैं, मेरी भोग्या भी हैं, मेरी पत्नियां भी हैं, भोग्या भी हैं, और मेरी बांधवियां भी हैं, दासियां भी हैं। अर्जुन क्या बताऊं, गोपियां मेरी क्या नहीं है, गोपियां मेरी क्या नहीं, अर्थात गोपियों से कृष्ण को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्या, कौरविंद कांति निंद चित्तपट साटिका कृष्ण मत भिंग के लिए फूल पुष्प वाटिका। क्या, किसके लिए आए, राधिका कौन है, कृष्ण मत भिंग के लिए फूल पुष्प वाटिका। कृष्ण राधिका जी मुश्किल क्यों है, राधिका जी वाटिका है, वाटिका बगीचा, राधिका जी क्या है, बगीचा है। बगीचा उसे कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं। और कृष्ण कौन है, मत भृंग, कृष्ण मत भृंग, भौरा, मत वाला भौरा है। एक तरफ एक वाटिका हो, एक तरफ गुलाब का बगीचा हो, कि केवल गुलाब का बगीचा है, दाईं ओर एक वाटिका है, गुलाब भी है, मोगरा भी है, बेली भी है, चमेली भी है, और चंपा भी है, और जूही भी है, सब है। भौरे कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों वहां विभिन्न प्रकार के पुष्प है, समझा नहीं। तो राधिका जी को क्यों कृष्ण, क्योंकि राधिका जी फुल्ल पुष्प वाटिका है, अर्थात राधिका जी कृष्ण को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु व शिष्य भुजिष्या
बांधवी स्त्रिया, कृष्ण से गोपियों से कृष्ण को, राधे कृष्ण को गुरु भी बन जाती है, कभी शिष्य बन जाती है, कभी बांधवी बन जाती है, कभी भोग्या बन जाती हैं। इसलिए ये विशेषता राधिका जी की, लेकिन कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो उनके नारद जी के मुख से इस अद्भुत बात को श्रवण करके कृष्ण भी गोपियों के लिए विरह में विलाप करते हैं। ये श्रवण करके सर्वम जहुदृणम, उन मुनियों ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मतलब सब कुछ छोड़ दिया मतलब क्या? इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, मैं कहूं ना, इस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ मतलब क्या हो गया? सब कुछ किसे कहा जाता है? जो अपोजिट होता है कि नहीं? कृष्ण का भागवत में गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज। तो वो जो बोला सब धर्म क्या हो गए? क्योंकि हम त्यागते किसको कहें? विपरीत, जो विपरीत वस्तु उसको त्यागते हैं। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जित, हम प्रतिकूल वस्तु त्यागते हैं, अनुकूल नहीं त्यागते हैं। सर्वधर्मान त्यागो। अब कृष्ण भाई, कृष्ण क्या उल्टी उल्टी बात बोलते हैं, सब त्यागो है? ये तो कृष्ण हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? अधर्मी शिक्षा दे रहे हैं। यज्ञ दान पुण्य व्रत सब त्यागो है, मातृ सेवा पुत्र सेवा देश सेवा समाज सब छोड़ो। ये तो हमको अधर्म सिखा रहे हैं? नहीं सिखा रहे, वो छोड़ो नहीं कह रहे हैं। आगे पूरा बात पूरी आधी बात है, माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ो मेरी शरण में आओ, सब छोड़ो मेरी शरण में आओ। मतलब ये हुआ, मेरी शरण में आओगे, वो जो तुम कर रहे हो ना, वो करना भी हो जाएगा। यहां ये कह रहे हैं यहां पर सर्वम, सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ कहने से जो वो कर रहे थे, कर्म ज्ञान यज्ञ दान कर रहे थे ना, वे अभी लोग जो कुंभ जा रहे हैं, ये कुंभ क्या है? कुंभ क्या है? ये कर्म विशेष है। तीर्थ स्नान, वहां से ब्राह्मण दान करना, पुण्य करना, इसे कहते हैं सत्कर्म। ये क्या है? ये सत्कर्म है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो उन लोगों ने तत्क्षणात जहु दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक कर्म ज्ञान आदि साधनों का परित्याग कर दिया। क्या कैसे कर दिया? तब बता रहे कारण ये है, सार संग्राहीणों, क्योंकि वो सार संग्राही थे, सार संग्राही थे। एक व्यक्ति को नशे की लत लग गई, हमने उसको भैया तो ये मत खाया करो, ये तुम ये शाकाहार खाया करो, मांसाहार मत खाओ, छोड़ देगा वो? परंतु यदि उसके क्या उसका स्वभाव क्या है? सार ग्रहण करना, तो त्याग देगा। जैसे हम दोष गिराए उसके, इसमें ये दोष है, दोष तो छोड़ देगा उसको। कौन छोड़ेगा? जो सारग्राही, सार वस्तु को ग्रहण करने का स्वभाव जिसका है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, जो स्वभाव होता है असार वस्तु ग्रहण करना, कहीं भी जाएंगे वो असार वस्तु को ही देखेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, उसी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है सार वस्तु, सार कहने से जो वस्तु हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए होती है, वो सार वस्तु हो गया। असार कहने जो कल्याण के लिए नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है और देव मुक्के चल रहे हैं, घूसे चल रहे, घूसे धक्का मार मार के आगे देख रहा है। आगे बढ़े, कहीं साधु कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग, वह दृष्टि ही नहीं गई, दृष्टि ही नहीं गई, कुछ हो भी रहा है बगल में नहीं।
एक जगह प्रसाद बट रहा है, एक जगह जो प्रसाद नहीं है वो बट रहा है, जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद तो नहीं है वो जगह जगह बट रहा है, और किस ओर बढ़ेगा वो, उस ओर बढ़ जाएगा। ये स्वभाव होता है। जो सार संग्राही में होता है, जो सार वस्तु को लेने के इच्छुक होते हैं, उनको इंगित बहुत होता है, इंगित इशारा ही बहुत होता है, और पकड़ लेते हैं। तेरे कह रहे हैं क्योंकि वो जितने ऋषि मुनि थे, वो जो साधन कर रहे थे, वो ज्ञान का अवलंबन कर रहा था। बताया काशी क्या है, वो ज्ञानियों का स्थान है, वो मुक्ति क्षेत्र है। धाम वृंदावन भक्ति क्षेत्र है। द्वारका हरिद्वार मुक्ति क्षेत्र है, नासिक मुक्ति क्षेत्र है, उज्जैनी मुक्ति क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है, अयोध्या भक्ति क्षेत्र है, पुरी भक्ति क्षेत्र है, द्वारका भक्ति क्षेत्र है, और धाम वृंदावन नवद्वीप भक्ति क्षेत्र है। जो भक्ति क्षेत्र है, तो भक्ति क्षेत्र है, तो भक्ति का साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम नवदा भक्ति। और मुक्ति का साधन क्या है? ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये साधन है। तो इसलिए वहां लोग जो प्रयाग में जो लोग थे, कोई ज्ञान का अवलंबन कर रहा था, कोई कर्म का अवलंबन, कोई ज्ञान का अवलंबन कर, और कोई कर्म मतलब दान पुण्य आदि कर रहे थे। सब ने अपने साधन त्याग दिए। ज्ञानियों ने ज्ञान त्याग दिया, कर्मियों ने कर्म त्याग दिया। कारण क्या था? वे सबके सब सार तत्व को ग्रहण करने की चेष्टाशील थे। प्रश्न ये नहीं कि हम किसी क्या दे देंगे क्या नहीं दे देंगे। गुरु यदि परफेक्ट भी हुआ, सिद्ध गुरु भी हुआ, सामने शिष्य है, यदि वो भक्ति लेने का इच्छुक नहीं, चेष्टाशील नहीं है, वो कैसे दे देगा? भगवान भी देना चाहे, यदि वो लेने वाला चेष्टाशील ही नहीं है, तो कैसे दे देंगे? तो महत्वपूर्ण बात क्या है? चेष्टाशील पर इच्छुक, लेने का इच्छुक है भी कि नहीं? इच्छुक है तो क्या करेगा? चेष्टा करेगा। यदि हम पहले हमारे अंदर कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। जब हम चेष्टा कर रहे हैं, फिर हमें कोई व्यक्ति उसमें हेल्प करता है, हम तो उसको उस सहायता को ग्रहण कर लेते हैं। तो जितने ऋषि मुनि वहां पर थे, वो सारग्राही थे। उन्हें पता नहीं चल पा रहा तो सार है क्या। ये श्रीमद महाप्रभु जब गृहस्थी लीला में थे, विवाह हो चुका था लक्ष्मी प्रिया जी से, तब एक दिन अपने हजारों शिष्यों को लेकर, उसमें महाप्रभु अध्यापक थे, छात्रों को लेकर के बांग्लादेश गए। अब तो उसमें भारत ही था वो। उसमें पश्चिम बंग कहते थे। हाँ, पूर्व बंग कहते, अब तो बांग्लादेश बन गया वो पूर्व बंग। वहां गए तो वहां पर एक वैष्णव थे, गृहस्थ। नाम क्या था? बस चुप, हद हो गई। तपन मिश्र। और तपन मिश्र वैष्णव थे, भजन करते थे। समझ नहीं पा रहे थे साधन क्या है, साध्य क्या है। बहुत उलझन में थे। साधन क्या है, कर भजन रहे। जब तक हमें साधन साध्य का निर्णय नहीं होगा, गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे। अभी हमारी स्थिति क्या मालूम है? चौराहे पर खड़े में, दिल्ली का रास्ता को हमें पता ही नहीं। कहां खड़े हैं? चौराहे पर। हमें तो पता तो चल गया दिल्ली का रास्ता ये है। वे लोग तो ऐसे खड़े चौराहे पे खड़े हैं, चौराहे पे। अब जाना दिल्ली है, रास्ते 4 है, समझ नहीं पा रहे दिल्ली का रास्ता है कहां को। चलेंगे बाद में, पता तो चला ये रास्ता दिल्ली का रास्ता है। अब हमारी जिंदगी इसमें है, हमारी जिंदगी इसमें है। चौराहे में खड़े हुए हैं और पता चल गया दिल्ली इस तरफ है। मुख तो कर लिया,
चल रहे हैं। सो चले न चले, चले न चले, सही भी है या नहीं है, हम इसी उनमें से हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो तब क्या हुआ, रात्रि में ब्राह्मण उनके सपने में आया, तुम्हारे यहाँ जो निमाई पंडित आए हैं वो समय पंडित मात्र नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है, उनसे उनके पास जाओ, उनसे पूछो साधन साध्य क्या है। गए ना, प्रभु ने कहा नाम संकीर्तन करो। तो बड़ी बात यह है, जो साधन ही पता नहीं है हमको, तो साध्य क्या कैसे प्राप्त कर लोगे, है? साध्य प्राप्त साधन चाहिए ना। साधन क्या करना है, रोटी बनानी है तो एक बच्चा कभी रसोई में घुसा ही नहीं, कभी नहीं घुसा रसोई में, उसने रोटी खाई है बस, पता नहीं उसको कि रोटी बनती कैसे है। रोटी बनाने का उसको पता नहीं है कि रोटी के लिए चकला मिलना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। पहले साध्य जैसा साधन भी ऐसा ही होता है। सब्जियां मानी करने तो क्या चाहिए तुमको, चाकू चाहिए, चाकू बोटी चाहिए। रोटी बनाने के तो साधन क्या चाहिए, चकला मिलना चाहिए ना। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो ऋषि लोग थे वो कौन थे, सार वस्तु को लेने के इच्छुक थे, इसलिए झट करके उन्होंने ग्रहण कर लिया। और ग्रहण करते ही जहुदृढ़, और जो वो साधन कर रहे थे, जब सुना जो हम साधन कर रहे हैं, इसके फल से भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न तप, गलत भक्तिर न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव है ना। योग के द्वारा, सांख्य ज्ञान के द्वारा स्वाध्याय को प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे भक्ति से प्राप्त कर सकता है। तो जब ये बातें सुनते ही उनको बात समझ में आ गई, और तुरंत उन्होंने जो साधन कर रहे थे और त्याग कर दिया। देखो साधन कैसे तो बता देना। केवलम परमम दैन्यम अवलंब्यास्य शिक्षया श्रीमन मदन गोपाल चरणाम्बुजम उपासत। अब क्या हुआ, जो मुनि लोग थे उन्होंने क्या किया, अश्य शिक्षा, किनकी शिक्षा से, नारद जी की शिक्षा अनुसार, जो नारद शिक्षा प्रदान की थी उनकी शिक्षा अनुसार उन्होंने क्या शुरू कर दिया, मदन गोपाल चरणाम्बुज उपासत, मदन गोपाल के चरण कमल की उपासना प्रारंभ कर दी। अब उपासना के लिए क्या चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं ना, क्या चाहिए बताओ, हरिनाम कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए जिसमें आगे बढ़ जाए, बताओ क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या चाहिए, दीनता चाहिए, दैन्य है, आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं प्रश्न, दैन्य से आगे कैसे बढ़ जाएंगे, दैन्य से हम आगे कैसे, भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, दैन्य का यहां पर क्या भूमिका क्या है बताओ। नो, क्योंकि भक्ति होगी कैसे, अनुगत्य में, वैष्णव अनुगत्य में। और अनुगत्य कौन करेगा, जब में दीनता ही नहीं है तो अनुगत्य में कैसे कर लूंगा। हम अनुगत्य किसे अनुगत्य करते हैं, वो मुझसे, हम किसे अनुगत्य करते हैं, जो हमसे कुछ श्रेष्ठ हो। स्टूडेंट टीचर का अनुगत्य क्यों करता है, जानता मुझसे। पेशेंट डॉक्टर अनुगत्य क्यों करता है, जानते मेरा उद्धार ही कर सकता है।
और अनुगत्य कब होगा? मुझे पता चल जाए मेरे अंदर अभाव है, ये अभाव को पूरा कर सकता है, तो मैं उसका अनुगत्य करूंगा। लॉजिक सीधा सी बात है। जब तक हमें अपने अभाव का अनुभूति नहीं होगी, हम क्या झूकेंगे क्यों? ऐसा है कि नहीं है? हम बाजार में कब जाएंगे? धक्के खाने के लिए। जब घर में अभाव हो जाता है, आटा नहीं है, जाना पड़ता है। कपड़े दुकान में कब जाएंगे? कपड़ा नहीं होता है, ये तो होता है ना अभाव। अभाव ही हमको चेष्टा करवाता है। उसी प्रकार से भक्ति की चेष्टा हम जो करेंगे, कब करेंगे? मेरे अंदर भक्ति नहीं है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा काम किछु नहीं मोर गुण। हे गोपीनाथ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं महाकामी हूं, विषय भोगी हूं, ये भावना आ जाती है, तब जाकर के हम जो एक्सपर्ट होते हैं भक्ति के गुरु वर्ग, उनके शरण में चले जाते हैं। जब उस शरण में चले जाते हैं, भक्ति प्रारंभ कहां से होता है? साधु संग। आदो श्रद्धा, साधु संग। श्रद्धा मतलब क्या हो गया? दीनता आ गई। आदो श्रद्धा तो साधु संगोत भजन क्रिया तो अनर्थी निवृत्ति सात निष्ठा रुचि अथा शक्ति तो भाव प्रेमा विदंचति साधका नाम प्रेमण क्या भवेत क्रम है ना। भक्ति प्राप्त, भक्ति महल में जाने के लिए 8 सीढ़ियां है ना। पहले कौन से? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो पहला स्तर कौन सा है? श्रद्धा। अब मैं बोलूं मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है गुरु जी के प्रति, वैष्णव के प्रति, तो मतलब क्या हो गया? दीनता आ गई है। अर्थात वो मुझे श्रेष्ठ है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। जैसे मैंने कहा वो मुझे श्रेष्ठ है कहा, तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हो गया? मैं उनसे निकृष्ट हो गया। इसे दीनता कहते हैं। तो अब यहाँ कि ना, ये बात सामान्य होती है, विचार गंभीर होते हैं। ये बात सामान्य सुनने में लग रहा है कि नारद जी की शिक्षा अनुसार उन्होंने ये समझ लिया कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। परंतु ये विशेष बात यहां जो बताया था, दैन्यम अवलंब्य, परम दीनता को अवलंबन कर लिया उन्होंने। ये महत्व यहां पर विचार है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। बातें बड़ी बड़ी तो हम जान लेते हैं, कुछ जो है ना, जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं वो नहीं जान पाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, अब यहां आ गया ना, अब जो दैन्यता उत्पन्न हुई, अब बता रहे हैं या क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या वस्तु का त्याग करना सारगर्हित है? विचार करना क्या है? क्या वस्तु का त्याग करना ही सारगर्हित है? क्या वस्तु का त्याग कर देने से पता चल जाता है कि हम सारग्राही हैं? बताओ। एक व्यक्ति शराब पीता था, शराब छोड़ दिया, कि हम मान लें कि वो अपना कल्याण चाहता है, क्या शराब छोड़ देने कल्याण हो जाएगा उनका? है? शराब तो छोड़ दिया, परंतु अनुकूल चीजें ग्रहण नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं? दोनों चीजें होती है ना। प्रतिकूल त्याग दिया है? एक गिलास है, क्या गिलास को खाली करने से गिलास खाली हो जाएगा? उसमें मिट्टी पलट दी, मिट्टी साफ कर धोकर रख दिया, गिलास खाली हो गया है? उसमें वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है। जब उसमें पानी भरना शुरू करेंगे तो गिलास खाली होगा। जब पानी भरे तो गिलास खाली हो गया, तो गिलास खाली हो गया, वो तो भर गया है?
खाली हो गया। किससे खाली हुआ? वायु से खाली हो गया। गिलास तो भरा ही है, पहले ही भरा था, अभी भरा हुआ है। पहले भरा था वायु से, अब भरा है पानी से। अभी हम वायु चाहिए तो वायु और रहने दो उसको। एकदम सार चाहिए, दूध चाहिए, दूध भरो उसके अंदर। ऐसा है कि नहीं? तो ये हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या जो उन्होंने त्याग कर दिया, ज्ञान कर्म आदि का त्याग कर दिया, तो क्या त्याग करने सार ग्रहण करना हो गया? ऐसे आशंका का समाधान करने के लिए नहीं, है ना? एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता था, है ना? अब उसने बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, अच्छा बनना चाहता है, उसने बुरी चीजें छोड़ दी, अच्छा बन गया? बन गया क्या? नहीं। उसने शराब पीना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया, मारपीट करना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, अच्छा बन गया वो? लोग अच्छा मान लेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? आनंद मोहन अच्छा कब मानेंगे? जब वो अच्छे काम करना शुरू कर देगा। तो जुआ खेलता था, जुआ ने खेल करके क्या करता है? कथा कर हरी कथा में बैठ रहा है ना? झगड़ा करता है, दूसरों संग अब ना जा करके साधु संग कर रहा है। अब हम बोलेंगे अच्छा बन गया, ये बोलेंगे ना? इसलिए कह रहे हैं केवल त्याग करना ही सारग्रहिता नहीं, बल्कि क्या बता रहे हैं यहां पर? उन्होंने ज्ञान आदि का सबूत त्याग कर दिया दीनता पूर्वक। उन्होंने पहले कर्म ज्ञान आदि का त्याग तो कर दिया, और स्वाभाविक बात होती है, हम त्याग तब तक नहीं कर सकते हैं जो वस्तु का, जब तक दो चीजें होनी चाहिए। हम किसी वस्तु त्याग तब तक नहीं कर सकते हैं, हमें दो ज्ञान होना चाहिए। वो दो ज्ञान क्या? वृंदावन कि जो वस्तु मेरे पास है ये उत्तम नहीं है, वो वस्तु उत्तम है, होना चाहिए ना? होना जो हाथ में जो वस्तु मेरे पास में ये अति उत्तम नहीं है, जो वो वस्तु उत्तम है तभी तो होगा। जो मैं पता ही नहीं कि जो वस्तु मेरे पास है उत्तम नहीं है, ये पता ही नहीं है, तो मैं उसमें ग्रहण क्यों करूंगा? कोई संदेह इसमें? कोई संशय? आनंद ऐसा है कि नहीं? जब तक पता ही नहीं है, अब दूसरी बात आती है, घुमा देते हैं। मेरे पास वस्तु उत्तम नहीं है, ये ज्ञान मुझे कब होगा? बताओ। जो वस्तु मेरे पास है वो वस्तु उत्तम नहीं है, इसका मुझे ज्ञान कब होगा? जब वो उत्तम वस्तु में देख लूंगा। यदि उत्तम वस्तु नहीं देखूंगा मैं, तो हाथ में जो निकृष्ट वस्तु में मैं उसको निकृष्ट मानूंगा ही नहीं। समझा कि नहीं? ऊंट अपने को बहुत बड़ा मानता है, बोलता ऊंट आए पहाड़ के नीचे, रेगिस्तान में रहता है, बकरियां छोटी छोटी, गाय छोटी छोटी, पेड़ तो होते नहीं है वहां, झाड़ियां होती छोटी छोटी, तो मैं सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा अकड़ के चलता हूं। जब आता पहाड़ के नीचे, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, जब देखता है उसको करते करते गर्दन 90 पे हो गई, गर्दन ही टूट गई उसके बेचारे की, तब सोचता मैं छोटा। ऐसा है कि नहीं है? जब तक वही समस्या हमारी वही हो रही है, जब तक हमें अनुभव नहीं हो जाएगा मेरे पास वस्तु जो मेरे पास वस्तु है निकृष्ट है, उसके बाद उत्तम है, तब तक मैं छोड़ूंगा क्यों उसको? है ना? उसी प्रकार यहां क्या संदेश जा रहा है? जब तक हम अपने उत्तम का संग नहीं करेंगे, क्या इसी का संदेश जा रहा है? जब तक हम अपने उन्नत वैष्णव संग नहीं करेंगे, हम पता नहीं चलेगा हम कहां पर है। समझे कि नहीं? 400-500 10-200 जो जुड़ गए वो मैं गुरु मान रहे हैं,
गुरुजी 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 गुरुजी। अब सब मुझे नीचे वाले हैं, तो अपना क्या मानूंगा मैं? गुरुजी है। परिवार के परिवार, स्त्री पुत्र बच्चे बूढ़ा बूढ़ी सब मुझे गुरुजी गुरुजी कहे जा रहे हैं। मैं गुरु मान लिया, क्योंकि सब गुरु कह रहे हैं। उसमें है कौन परंतु? सब नीचे वाले हैं। ये तो है कि नहीं? जब मुझे उन्नत वाला मिल जाएगा तो सोचूंगा ये जो गुरु मान रहे हैं, ये है कौन? इन्हें पता ही नहीं गुरु कौन होता है। जो गुरु किसे कहते हैं ये जानते हैं, तो तुम गुरु माने तो तुम गुरु। जो गुरु किसे कहते हैं, जिसे ज्ञान होता है, वो तुम्हें महत्व देता है। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसको इसका ज्ञान है वो तुम्हें वैष्णव माने तो क्या है? क्या है? ये ठीक है। वैष्णव किसी का तो पता ही नहीं उसको, और तुम वैष्णव कहे जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे है कि नहीं है? तो सारा विचार है ये। जब तक दैन्य तभी आएगा, दो बातें होनी पड़ेगी कि मेरे जो मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं, मेरा जो साधन भजन है उन्नत नहीं है। वो जो वैष्णव का साधन उन्नत है, तो मैं उसके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। यदि मैं पहले प्रश्न होता है, पहले मुझे अपनी निकृष्टता का अनुभव होगा या उस वैष्णव की उत्कृष्टता का अनुभव होगा? बताओ, क्या होना चाहिए वैभव? पहले हमें अपनी निकृष्टता का अनुभव होगा, उपलब्धि होगी, कि उसकी उत्कृष्टता का हमें उपलब्धि होगी? पहले क्या होगा? हाँ। पहले हिंदी समझ नहीं पाएगा, है ना? मैं कह रहा हूं कि मैं छोटा हूं, पहले ये उपलब्धि होगी कि वो बड़ा है, तो ये उपलब्धि होगी। यार पहले क्या होगा? बताओ। पहले ये होगा वो श्रेष्ठ है, वो गुण उसमें, जो गुण उसमें गुण मेरे अंदर नहीं है, तो अर्थात मैं नीचा हूं। समझा कि नहीं? पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ। पहले है, समझा कि नहीं समझा? तेरी भाषा में समझाऊंगा, है ना? 8th क्लास से 10th क्लास से बताओ। एक व्यक्ति स्कूल पढ़ा ही नहीं है, उसको 10th क्लास से वो मान जाएगा? 8 बड़ा जानता है कि जो मेरा विषय है उससे अधिक श्रेष्ठ विषय कहां पर है? 10th में। तो बोला मैं नीचे वाला हूं। हमेशा पहले जो श्रेष्ठ व्यक्ति हम जब देखते हैं, ऊंट को कब पता चला कि मैं छोटा हूं? जब वो पहाड़ के पास गया। जब पहाड़ के पास गया, पहाड़ के नीचे गया, दृष्टि कहां पड़ी उसकी? पहाड़ पर। तब देखा मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब दृष्टि उसकी पड़ती थी भेड़ बकरियों में छोटी छोटी, तो अब क्या मान बैठा था? अकड़ चलता था, अकड़ करके। पहले ये अनुभूति होनी होगी वो वैष्णव मुझे श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक रूप में क्या आ जाएगा? मेरे अंदर अभाव है, तब दीनता आएगी। एक छोटी बात समझाने के लिए अपना 15 मिनट नष्ट कर दिए। सोच रहे एक छोटी बात समझाने के लिए 15 मिनट नष्ट हो गए, इसको घुमा करके। सोच रहा नहीं? सोच रहा है सनातन? सोच रहा होगा। सीधा समझाते थे, ये ऊंट हो गया, पहाड़ हो गए, ये सब क्या है? सोच रहा हूं। तो ये जो एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं? दृढ़ता के लिए, दृढ़ता के लिए। हाँ, तो अर्थात तो यहां ये महत्वपूर्ण बात क्या है? उन ऋषि मुनियों ने
साधन जो साधन कर रहे थे कर्म ज्ञान इत्यादि का त्याग क्यों किया? जब नारद जी मुझे सुना कि जो भक्त भगवान कैसे भगवान कैसे भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, तो उन्हें भक्ति महिमा पता चली। पहले महिमा भक्ति महिमा पता चली, फिर पता चला कर्म ज्ञान का फल क्या है। पहले भक्ति का फल क्या है ये पता चला, फिर कर्म ज्ञान का तो पता ही है हमको। उन्हें पता था हम कर्म कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्त होगा, ज्ञान कर रहे हैं मुक्ति प्राप्त, ये तो उनको पता था। उन्हें पता था ये भक्ति का फल क्या है, ये उनको पता नहीं था। जब भक्ति फल पता चल गया, इसे कृष्ण की संतुष्ट, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण भी भक्तों के लिए रोते हैं। ये पता चला, फिर आदमी तुलना करता है। पहले सुनता है, फिर तुलना करता है, फिर तुलना की, अपने साधन की तुलना की, साधन के फल की तुलना की, तब दिखा कि ना भक्ति ही साधन श्रेष्ठ है, फल भी श्रेष्ठ है। तब कैसे त्यागा उन्होंने? दृढ़म, दृढ़ता पूर्वक त्यागा। एक हम त्यागते, किसी ने कह दिया हमने त्याग दिया। दूसरा त्याग होता अनुभव से। किसी ने हमसे कहा भाई एकादशी करो, कहते करने लगे, परंतु दृढ़ता से नहीं किया। कोई समझ लिया जैसे सोमवार का व्रत होता है, मंगल व्रत होता है, ऐसे ही व्रत भी कर लेना। जब उसकी तत्व सुनेगा, एकादशी कोई सामान्य व्रत नहीं है, एकादशी तो सारा जीवन करनी है। एकादशी साक्षात भगवान की तिथि, माधव तिथि है, भक्ति की जननी है। नहीं करने से मातृ रहता है, पितृ रहता है, पितृ रहता है, भ्रातृ रहता है, पाप लगता है। जब ये सुनाओ सुने, इससे क्या होगा? अब उसके क्या भी दृढ़ता आ गई। ये जो उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? क्यों उदाहरण क्यों देते हैं? दृढ़ता के लिए। तो नारद जी के मुख से बात सुनी तो दृढ़ता पूर्वक उन्होंने उनको वो ज्ञान कर्म प्रत्याग कर दिया और भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। कैसे भजन किया? दीनता पूर्वक। दैन्य कैसे था? आप प्रश्न, तुमको दैन्य कैसे था? तो बता रहे हैं, आपने अकितार से जान करके दैन्य कैसे था? दैन्य किसे कहते हैं? विषय दुर्जन सदा कामरथ, ये दीनता। अर्थात दीनता का मतलब क्या? मैं अकृतार्थ हूं, मैं कृतार्थ नहीं हूं, मैं कृतार्थ नहीं हूं, ये भावना ही दीनता है। अर्थात हमारे भगवान के चरणों में हमारा तनिक भी भक्ति भाव नहीं है। ये जो भाव है इसे कहते हैं दीनता। इसे आरती को दैन्य क्यों कहते हैं? मेरे भक्ति नहीं है, मेरे राम रुचि नहीं है, वैष्णव प्रति मेरी प्रीति नहीं हो पा रही है, गुरु मेरी श्रद्धा नहीं हो पा रही है, मैं अनर्थों से घिरा हुआ हूं, मेरी निधि दूर नहीं हो पा रही है, मन ही चंचल हो रहा है। ये जो आरती है ना, इसका नाम ही दैन्य है। ऐसे दैन्य से भगवान की कृपा सिद्ध हो जाती है। ऐसे दैन्य से कृपा, फिर प्रश्न हो जाता है, ऐसे दैन्य से भगवान की कृपा सिद्ध कैसे हो जाएगी? ऐसे दैन्य से भगवान की कृपा सिद्धि कैसे हो जाएगी? सिद्धि कैसे मिल जाएगी उसको? क्योंकि ऐसे दैन्य से ही अब वो खोज करेगा कि अब क्या करेगा दैन्य से? अब वो भगवान के आश्रय जो भक्त है उनके चरणों में आश्रय ले लेगा, उनके आदेश निर्देश का पालन करेगा, उनके अनुगत्य भजन करेगा, तो सिद्धि मिलेगी उसको। ये नहीं कि दैन्य होते भक्ति मिल जाएगी उसको, नहीं। दैन्य होते ही भक्ति मिल जाएगी, उसका अब साधन करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति पता चल गया मेरे पे पैसे नहीं है, अब क्या पैसे मिल जाएंगे उसको? नहीं कहते पैसे मिल जाएंगे। अब उसे क्या करना पड़ेगा? पैसे प्राप्त करने की जॉब करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी ना, तो पैसा मिलेगा। तो मेरे भक्ति नहीं है, भक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं। दीनता तो आ गई है, वो दीनता से भक्ति कैसे मिल जाएगी?
दीनता से क्या होगा, अब वो भगवान के भक्तों के आगे झुकेगा, उनका अनुगत्य करेगा। जब अनुगत्य करेगा, उनका अनुगत्य भजन साधन करे तो सिद्धि प्राप्त होगी। ये इसको समझ लेना चाहिए। अतएव सभी नारद की शिक्षा अनुसार दैन्य मूलक भजन तत्पर हो गए। जिन ऋषि मुनि थे नारद की शिक्षा अनुसार दीनता पूर्वक भगवान के भजन में लग गए। अब आते हैं अभी हम कहां पर थे, कहां थे? प्रयाग में। पहले हम थे शुकताल में, वहां से पहुंचे नारद जी के साथ में प्रयाग में, फिर वापस आ जाते हैं शुकताल। परिषद कह रहे हैं मातर गोप किशोरम तम त्वंचर सारसाम्बुधिम तत्प्रेम मोहिता विश्री गोपी विरभितो वितम अमुषा दास्य में छंदिता प्रेम भंगी भी नित्यम भजस्व तन्नाम संकीर्तन परायणा। अब सुखदेव जी का परिषद जी कह रहे माता, अतः आप भी हे माता गोप किशोरम त्वंचर रास रसामुदिम, तो अब आप क्या करो, आप भी काम करो। क्या करो? आप जो गोप किशोर कृष्ण है, जो कौन है? रास रसाबुधिम है, रास रस के जो सागर गोप कृष्ण है, आप उनका भजन करो। कैसे? गोपी भी अभिहितो वृत्तम, जो कृष्ण गोपियों से घिरे हुए रहते हैं, गोपियों द्वारा प्रवेशित जो श्री कृष्ण है, कृष्ण का विशेषण क्या दिया? रास रसाम्बुधि, रास रसु के जो सागर। कृष्ण कौन है? रास रस सागर, रसो वैसा जो कृष्ण रास रसाम्बुधि है, जो गोपी भी अभी तो वृत्तम, गोपी से घिरे हुए परिवेष्टित है ना, ऐसे जो कृष्ण है, आप क्या करो? जैसे गोपियां उनकी भक्ति करती हैं, उसी प्रकार से आप गोपियों जैसी प्रेम भक्ति के साथ नाम कीर्तन में रत होकर भजन करो। ये गोपियां कृष्ण भजन करती हैं, आप उसी प्रकार से गोपियों की भांति अब गोपियां भजन कैसे करती हैं कृष्ण का? ये ध्यान लगाती हैं, क्या करती हैं? संकीर्तन परायणा। गोपी क्या करती हैं? गोपी ने किसे प्राप्त है कृष्ण को? गीत के द्वारा प्राप्त किया, कीर्तन द्वारा, तो कथा मृत्यु तत्व जीवनम, है ना। इसलिए आप भी गोपियों की भांति प्रेम भक्ति के साथ नाम संकीर्तन व्रत हो जाओ, उनका भजन करो। सुदेव परिषद माता को ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावन